दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिचर भाग ब का चौथा टॉपिक जो भैंस की नस्लें हैं। तो इस वीडियो में हम भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं वीडियो में। पहला प्रश्न, राजस्थान में भैंसों की संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 1.37 करोड़। 1.37 करोड़। और मिलियन में पूछ लिया जाए तो 13.7 मिलियन। मिलियन में पूछा जाए तो 13.7 मिलियन और करोड़ में पूछा जाए तो 1.37 करोड़। चलते हैं आगे। 2 नंबर, भैंस के भैंस के जल में तैरने व कीचड़ में लेटने की क्रिया कहलाती है। कीचड़ में लेटना, कीचड़ में बैठने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ये वेलोइंग कहलाती है। वेलोइंग। भैंस के द्वारा कीचड़ में बैठना, तैरना, ये वेलोइंग कहलाता है। जबकि सर्विंग जो होता है ये मैथुन की क्रिया होती है। और काविंग जो होता है भैंस में बच्चे देने की क्रिया को काविंग कहते हैं। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। निम्न में से भैंस की भारी नस्ल है। निम्न में भैंस की भारी नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा। मुर्रा एक भारी नस्ल है। चलते हैं आगे। 4 नंबर, निम्न में भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? सबसे सुंदर नस्ल मुर्रा। बदावरी भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। तो भैंस बदावरी जो भैंस है इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा जो 13% है। तो बदावरी भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत 13% है जो सर्वाधिक है। चलते हैं आगे। 6 नंबर, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो सुरती भैंस की नस्ल है। और यदि भैंस ऑप्शन में नहीं आए तो बकरी की नस्ल भी सुरती है। बकरी की एक जो नस्ल है वो भी सुरती है, ये भी ध्यान रखना। और यदि ऑप्शन में भैंस आ जाए तो भैंस सही होगा इसमें 3 नंबर, जिसमें सुरती जो भैंस है इसके सींग दरांतीनुमा होते हैं अर्थात हंसियाकार सींग होते हैं। भैंस की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? भैंस की संकटग्रस्त जो प्रजाति है वो नीली रावी है, जिसके सिर पर सफ़ेद टीका होता है। और मुर्रा जो है जलेबी नुमा सींग होते हैं। मुर्रा के जलेबी नुमा सींग होते हैं। नीली रावी जो है संकटग्रस्त प्रजाति है। और नीली रावी जो नस्ल है इसके सिर पर सफ़ेद टीका होता है। और भैंस के सींग दांतीनुमा हंसियाकार होते हैं। और सुरती है जो भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। यदि ऑप्शन में भैंस नहीं आए तो बकरी सही करना है, क्योंकि बकरी की भी नस्ल सुरती है। चलते हैं आगे। 8 नंबर, निम्न में भैंस की किस नस्ल का रंग काला व स्याही के समान जेट ब्लैक होता है? जेट ब्लैक होता है स्याही के समान। तो ये मुर्रा का होता है। किसका होता है? मुर्रा का। भैंस की किस नस्ल को श्रेष्ठ मादा पुरस्कार प्राप्त हुआ? श्रेष्ठ मादा पुरस्कार जो प्राप्त हुआ ये जाफराबादी को हुआ। जाफराबादी जो नस्ल है इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। जाफराबादी नस्ल को क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। 10 नंबर है, सींग के आगे का भाग छल्लेदार व माथा गुम्बा के आकार का निम्न में से किस भैंस की विशेषता है? सींग के आगे का भाग छल्लेदार होता है और माथा है जो गुम्बाकार होता है। ये जाफराबादी में होता है। निम्न में से किस भैंस के सींग दरांती के आकार के होते हैं? अभी बताया मैंने, दरांती हंसी आकार जो सींग होते हैं दरांती के आकार के होते हैं और सुरती के होते हैं। 2 नंबर हो जाए। 12 नंबर, मुर्रा व सुरती के संयोग से बनी नस्ल है। मुर्रा व सुरती के संयोग से बनी नस्ल कौन सी है? तो मेहसाना। मैं से मुर्रा और सै से सुरती। मेहसाना मुर्रा और सुरती के संयोग से बनी नस्ल है। भैंस की किस नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? अर्थात लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, दूध मीठा होता है। ये टोडा नस्ल में भैंस की जो टोडा नस्ल है इसका दूध सबसे मीठा होता है। और इसके पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। पूरे शरीर पर क्या होते हैं? घने बाल होते हैं। चलते नेक्स्ट। 14 नंबर, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी। आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है। वह शरीर त्रिभुजाकार होता है। शरीर है जो त्रिभुजाकार होता है वो भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? और शरीर तांबे नुमा भी होता है। ये बदावरी। बदावरी जो है बदावरी आगे से पतली होती है, पीछे से चौड़ी और शरीर त्रिभुजाकार होता है और तांबे नुमा होता है अर्थात तांबे के रंग का बदावरी। निम्न में किस भैंस के सींग लंबे तलवार की तरह होते हैं? तलवार की तरह और लंबे होते हैं। पूंछ छोटी होती है। नागपुरी। नागपुरी जो है नागपुरी इसके सींग लंबे और तलवार के समान होते हैं, तलवार की तरह, और पूंछ छोटी होती है।
चलते हैं आगे। 16 नंबर मिनी एलिफेंट, अभी बताया था मैंने, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है तो जाफराबादी मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है। जबकि नीली रावी जो है इसके सिर पर सफ़ेद टीका होता है और आँखों की सफ़ेद पुतली होती है, आँखों की सफ़ेद पुतली होती है नीली रावी में। नीली रावी में आँखों की सफ़ेद पुतली होती है। विश्व में भारत का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भैंसों की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान पूछ रहा है तो इसमें पहला स्थान होगा। विश्व में भारत का भैंसों की दृष्टि से पहला, और बकरी की दृष्टि से दूसरा, और ऊँट की दृष्टि से सातवां, और गाय की दृष्टि से भी दूसरा, और भेड़ की दृष्टि से तीसरा स्थान भारत का। विश्व में भारत का गाय की दृष्टि से दूसरा स्थान है, भेड़ की दृष्टि से तीसरा स्थान है, और भैंस की दृष्टि से पहला स्थान है, और ऊँट की दृष्टि से सातवां, और बकरी की दृष्टि से भी दूसरा स्थान है। अब ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ब्लैक डायमंड भैंस को कहा जाता है। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? भैंस को। चलते हैं आगे। 19 नंबर। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भैंस किस कुल का पशु है? भैंस है बोविडी कुल का पशु। भैंस किस कुल का पशु है? बोविडी कुल का। मुर्रा भैंस के गुण है, मुर्रा भैंस के गुण, इसमें वसा औसत 6% होती है। मुर्रा भैंस में वसा 6% होती है, और मुर्रा के सींग जो होते हैं जलेबी के आकार के होते हैं, ये भी सही है। और मुर्रा भैंस दूध देने वाली सर्वोत्तम नस्ल है, ये भी सही। इसमें 4 नंबर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी सही है। तो 20 में 4 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर। जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात है। कौन सा है? काठियावाड़ गुजरात की है। बदावरी किस पशु की नस्ल है? तो बदावरी भैंस की नस्ल, बदावरी है जो भैंस की नस्ल है। 23 नंबर। भैंस की किस नस्ल में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो टोडा नस्ल में। और बदावरी जो है, बदावरी थोड़ा चारा खाकर भी दूध देती है, और नर पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। बदावरी जो है, बदावरी में नर पशु बोझा ढोने के काम आते हैं, और बदावरी जो नस्ल है वो कम चारा खाकर भी दूध देती है। जबकि लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा टोडा में होती है, अर्थात टोडा का दूध मीठा होता है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता भैंस की किस नस्ल में होती है? अर्थात गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है वो बदावरी में होती है, बदावरी में। 25 नंबर। गर्दन के निचले भाग में 2 सफ़ेद धारियाँ, जिन्हें कंडमाला या जनेऊ कहा जाता है, निम्न में से विशेषता किसकी है? ये तो गर्दन के निचले भाग में 2 सफ़ेद धारियाँ होती है, और कंडमाला या जनेऊ जिसे कहते हैं, ये बदावरी की विशेषता, बदावरी जो नस्ल है उसकी विशेषता। नीली रावी जो है नस्ल है, इसमें सिर पर सफ़ेद टीका होता है और कुंडलाकार माथा होता है, माथा जो होता है कुंडलाकार होता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में। चलते हैं 27 नंबर। उत्तरी भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल। उत्तरी भारत अर्थात राजस्थान में उत्तरी भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा। और मुर्रा प्रति ब्यांत जो दूध उत्पादन होता है वो 1380 से 2000 लीटर तक होता है। भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा जो होती है बदावरी में होती है, और 13% वसा होती है। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान बड़ौदा, नदियाद, आनंद जिला गुजरात है। बड़ौदा, नदियाद एंड आनंद जिला गुजरात है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेड़ा गुजरात सही होगा इसमें। 1 नंबर। चलते हैं 30 नंबर। मेहसाना किसका संकरण है? नर और मादा जो है मेहसाना, ये मुर्रा और सुरती का संकरण है, मुर्रा और सुरती। भैंसों की संख्या में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? अर्थात भैंसों की संख्या में भारत का अग्रणी राज्य, अर्थात कौन से राज्य में भैंसों की सर्वाधिक संख्या है? अर्थात कौन सा ऐसा राज्य है जो भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भैंसें अधिक है, अर्थात सर्वाधिक भैंसें भारत में उत्तर प्रदेश में। तो भैंसों की संख्या में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और गायों की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक गायें हैं, और बकरी, गद्दा, ऊँट की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक है, और भेड़ की बात की जाए तो तेलंगाना में सर्वाधिक है। तेलंगाना में भेड़ ज़्यादा है,
राजस्थान में बकरी गधा ऊँट अधिक है। उत्तर प्रदेश में भैंसें अधिक है। पश्चिमी बंगाल में गायें अधिक है। चलते नेक्स्ट। भैंस की किस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है? नीली रावी। नीली रावी जो नस्ल है भैंस की, उसमें दाढ़ी पाई जाती है। चलते हैं 33 नंबर। भैंस की कौन सी नस्ल सबसे सुंदर नस्ल है? सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा है जो सबसे सुंदर नस्ल है। किस नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है अतः लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है? तो टोडा दूध में। टोडा नस्ल का जो दूध है सबसे अधिक मीठा होता है क्योंकि लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है इसमें। 35 नंबर। सुरती नस्ल का अन्य नाम क्या है? सुरती जो भैंस की नस्ल है उसका अन्य नाम क्या है? तो डेक्कानी। अन्य नाम क्या है? डेक्कानी। 36 नंबर। लंबे तथा तलवार की तरह लंबे सींग किस नस्ल के होते हैं? तो तलवार की तरह लंबे सींग होते हैं, ये नागपुरी में होते हैं। किस में होते हैं? नागपुरी में। 37 नंबर। भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की होती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जो सबसे हल्की होती है? तो सुरती, नागपुरी, मेहसाना सभी है जो हल्की नस्लें हैं। संस्थान द्वारा भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त किया गया? विश्व का पहला बच्चा ये 1943 में, अगस्त 1943 में पहला बच्चा प्राप्त किया गया कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। चलते नेक्स्ट। 39 नंबर। 39 नंबर है। भैंस के मांस को कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं। भैंस के मांस को बफन भी कहते हैं और फ्लेश भी कहते हैं। भैंस का जो मांस है, भैंस के मांस को बफन भी कहते हैं और फ्लेश भी कहते हैं। इसके अलावा चेवन कहते हैं बकरी के मांस को चेवन, विल कहते हैं नवजात बछड़े के मांस को विल, और मट्ठन कहते हैं बेल के मांस को। बेल का जो मांस है, बेल के मांस को मट्ठन, बकरी के मांस को चेवन, विल नवजात बछड़े के मांस को, और भैंस के मांस को बफन भी कहते हैं और फ्लेश भी कहा जाता है। बनासकांठा व साबरकांठा किसका मूल निवास है? बनासकांठा कांठा साबरकांठा मेहसाना का मूल निवास स्थान है, मेहसाना। गाय की द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल अर्थात द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है? तो थारपारकर, राठी और हरियाणवी। थारपारकर, राठी, हरियाणवी और कांकरे सभी ये द्विप्रयोजनी नस्लें हैं अर्थात उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 में 4 नंबर हो जाएगा सभी। 42 किसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है? किसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ब्लैक डायमंड भैंस को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा। मुर्रा। चलते हैं 44 नंबर। अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है? तो अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है अर्थात 3.5 से 4.2 होता है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि है। 45 क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 5 नंबर टॉपिक ऊँट की नस्लें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।